17 मई और 18 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। अभी जो 17 मई का दिन है ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, रविवार का दिन है। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में रहेंगे। वहाँ पहले से ही सूर्य और बुध की उपस्थिति है। अब चंद्रमा के यहाँ गोचर करने से दो बड़े उत्तम योग बनेंगे। तो बुधादित्य योग पहले से बना हुआ है, दूसरा यहाँ त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा और सुकर्मा शोभन नाम का योग भी बनेगा। वहीं हम 18 मई की बात करें तो ये सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में ही रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कर रही है जो पूरा दिन बनने वाला है और साथ में अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव इन दो दिनों में कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में विराजमान है। देखिए सिंह राशि के लोगों के लिए चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होते हैं और दूसरे 12वें घर के स्वामी होते हैं और दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा चिंतनशील तो आप हो सकते हैं चीज़ों को लेकर कि आप चिंता करें, बहुत ज़्यादा सोच विचार आप करें, लेकिन जो इनकी स्थिति है वृषभ राशि में, ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। तो यहाँ चीज़ों को स्थिर करने का काम भी करेंगे आप। साथ में आपकी राशि के स्वामी भी विराजमान है और कहते हैं ना चंद्रमा और सूर्य इन दोनों को राजा रानी कहा गया है। तो इस दौरान आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे कि अपनी जो आपका रूटीन चल रहा है उसमें थोड़ा ब्रेक लें और कुछ अच्छी चीज़ों पर आप समय देते हुए दिखाई दें। इस दौरान आपको खुद से जुड़ने की भी मदद मिलेगी। थोड़ा एकांत में वक्त बिताएंगे, एकांत में वक्त बिता के कुछ चीज़ों को जानने का, सोचने का मौका आपको मिलेगा। क्या चल रहा है और क्या हो चुका है, उन सभी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। आप अपने प्रियजनों की संगति में बहुत गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का कार्य करेंगे, ये समय बिताएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो योग बन रहे हैं, ये जो वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में जो योग बन रहे हैं, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, कोई कार्य नहीं है और वो तब से अपने लिए किसी जॉब की तलाश में भी हैं, वो एफर्ट भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी का समय है क्योंकि आपको इस दौरान किसी ऐसे नियोक्ता से प्रस्ताव मिलने की संभावना है जो अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न है। यानी आपको कई तरह के कार्य भी करने का मौका मिल सकता है। ऐसी जगह से आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई प्रस्ताव मिल सकता है। तो आपके मन में जो ये चिंता चल रही थी, ये टेंशन चल रही थी, वो समाप्त होगी और इनमें से आपको सही विकल्प को सोच समझ कर चुनना चाहिए। आपको अपने काम में जाकर अच्छा लगेगा, आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेट भी महसूस करेंगे। देखिए 12वें घर के जो स्वामी है चंद्रमा, 12वां घर जो होता है ये हमारे खर्चे का भाव है, ये हमारे जो विदेश से जुड़ा हुआ भी है और यहाँ इसके स्वामी आपके 10th हाउस में गए हैं। तो विदेशी तौर पर या अपने घर से दूर रहकर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस है, नौकरी है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं। या किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा आती है या मेडिकल फील्ड भी हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, किसी भी तरह से मेडिकल से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए उनके करियर में ग्रोथ का ये समय है। इसके अलावा ये जो है, ये अगर आप ज्वेलरी से संबंधित कार्य करते हैं, जेवर उसको बोलते हैं, उससे संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको फायदा होगा, आपका काम भी फलेगा और आप बेहद खुशी का अनुभव कर पाएंगे इन दो दिनों में, खासतौर से 18 तारीख के दिन। सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे और आपकी जो विक्रय राशि है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने जो आपके पास पैसा है, जो आप कमा रहे हैं, उसमें से आप अपने लिए कितना बचा कर रखते हैं, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना आप कर रहे हैं और कितना आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ आपके, तो देखिए हेल्थ के मामले में मिला जुला समय है क्योंकि 12वां भाव का स्वामी है चंद्रमा और चौथे भाव पर उनकी दृष्टि भी जा रही है। त्रिग्रही योग भी वो बना रहे हैं। मकर राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर उनकी दृष्टि है।
तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। जो ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अपनी बीपी वीपी की समस्या अगर है तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुछ आपने पुराने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उनमें आपको कुछ अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि वहाँ बढ़ोतरी हो गई है, वहाँ आपका जो निवेश किया था वो चीज़ें बढ़ गई हैं, तो ये आपकी इनकम में एक तरह से बढ़ोतरी नज़र आएगी। अपने जो दोस्त हैं, अपने दोस्तों को अपने स्वभाव का गलत फायदा ना उठाने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनकी सभी बातों में हाँ में हाँ करके नहीं चलना है। कुछ अपने हिसाब से आपको कार्य करने हैं, अपने समय का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अपना सारा वक्त, अपना सारा समय आप दोस्तों के कार्यों में निकालेंगे, दूसरों के कामों में निकालेंगे, तो आपका समय तब भी चलता रहेगा, लेकिन उस समय को आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए अपने समय का सदुपयोग आपको करना सीखना होगा। आपके अगर बच्चे हैं तो हो सकता है कि उनकी शिकायतें आपसे हों इन 2 दिनों में कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते, या आप विवाहित हैं तो आपके हो सकता है घर परिवार के लोगों के, आपके जीवन साथी की शिकायतें हो कि आप उनको वक्त नहीं दे पाते। तो थोड़ा वक्त आप उनकी शिकायत सुनने के लिए भी निकालें और चीज़ों को बैलेंस करने का कार्य करें। इस समय प्रेम जीवन भी आपका अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है, क्योंकि जो शुक्र और मंगल है ये एक दूसरे का संगम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ के बारे में आपको जो जानने की कोशिश जरूर करनी है कि क्या है और क्या नहीं है, या कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उन पर थोड़े काम से भी ज़्यादा असर डाल सकते हैं। तो इसका देखिए, हर एक चीज़ का ना परिणाम होता है। आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, ये हर एक कार्य का है, और आपको पता है कि किस चीज़ का क्या परिणाम है। इसीलिए परिणाम को जानते हुए अपनी हर एक चीज़ को बैलेंस करना आपकी प्रायोरिटी होनी है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपका करियर है, हर एक चीज़ के मामले में। अब ये जो सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे हैं, सूर्य को राजनीति का कारक भी कहा गया है, समाज का कारक भी कहा गया है। तो जो भी इस राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह के, समाज में सक्रिय रहेंगे और सामाजिक क्रियाएं आपकी बढ़ने वाली हैं, लेकिन साथ में अपने करियर को भी आप उतना ही महत्व देंगे। और जब आप अपने करियर को उतना ही महत्व देंगे तो आपको आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, ये बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। इस समय का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।